हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे डीजी में सेफ्टी इंटरलॉक्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी सेफ्टी इंटरलॉक्स इन डीजल जनरेटर। तो दोस्तों लेट अस सी कौन कौन से हमारे सेफ्टी इंटरलॉक होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, और बेसिकली वी विल गेट टू नो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेफ्टी इंटरलॉक एंड हाउ इट वर्क्स ऑन द कंट्रोलर। तो ये हमारा डीजल जनरेटर का कंट्रोलर है, कंट्रोलर पैनल है। यहाँ पर से हम लोग बेसिक पैरामीटर्स को देख सकते हैं, और ये है इसकी मेक प्लेट। तो यहाँ पर ये 320 kVA का 3 फेस डीजल जनरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये किर्लोस्कर का हमारा डीजल जनरेटर है। तो यहाँ पर इसका जो पैरामीटर पैनल है और कंट्रोलर है ये इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी अलार्म्स हैं, उनमें फ्यूल कितना है, लूब ऑयल का प्रेशर कितना है, कूलेंट का टेम्परेचर कितना है। तो जितने भी अलार्म आएंगे यहाँ पर आएंगे। तो सेफ्टी इंटरलॉक्स का जो भी अगर कोई फेलियर होता है तो यहाँ पर अलार्म्स हमें मिलते हैं, और यहाँ पर से ऑटो मोड पे, मैनुअल मोड पे डालने के लिए, स्टॉप ऑन करने के लिए सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसकी बात ना करते हुए जो इसमें आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, मींस सेफ्टी इंटरलॉक्स की वजह से जो डीजी हमारा ट्रिप होता है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा रेडिएटर। रेडिएटर के ऊपर लगा हुआ है एक कनेक्टर। ये रेडिएटर है। रेडिएटर के ऊपर जो हमारा कनेक्टर लगा हुआ है, आपको मैं थोड़ा पास से जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो कनेक्टर है हमारा, जिससे हमारी वायर निकली हुई है, ये है हमारा कूलेंट लेवल का। कूलेंट लेवल, रेडिएटर में हमारा कूलेंट पूरा फिल होना चाहिए। ये इसमें एक फ्लोट वाल्व होता है। अगर ये फ्लोट वाल्व से नीचे हमारा कूलेंट रहेगा तो इट विल प्रोड्यूस अ अलार्म, मीन्स इट विल प्रोड्यूस अ अलार्म ऑफ लो कूलेंट लेवल। तो कूलेंट लेवल का हमारा अगर कोई अलार्म आता है तो उससे हमारा डीजी ट्रिप होता है। तो ये हमारे कूलेंट लेवल के लिए अलार्म प्रोड्यूस करेगा। तो हमें इसको हमेशा फिल करके रखना है, हमेशा टॉप अप करके रखना है। तो देन वी विल नॉट गेट दैट अलार्म। तो अभी यहाँ पर मैं एक दूसरा जो अलार्म हमारा सेफ्टी इंटरलॉक रहता है, ये है लूब ऑयल प्रेशर का। तो लूब ऑयल प्रेशर के लिए यहाँ पर एक हमारा स्विच लगा हुआ है। ये देखिए, ये लूब ऑयल प्रेशर के लिए, लूब ऑयल प्रेशर के लिए प्रेशर स्विच है। जहाँ पर मैं यहाँ पर उंगली लगा रहा हूँ, दिस इज लूब ऑयल प्रेशर स्विच and it will create alarm when lube oil pressure is low. Lube oil pressure limit range is 2.5 to 7.5. Means if our lube oil circulating pressure is below 2.5, it will create a alarm, and it will definitely ट्रिप आवर डीजी। तो यहाँ पर हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा लूब ऑयल का प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। तो लूब ऑयल को प्रेशर को कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है हमारा लूब ऑयल के जो फिल्टर है वो चोक हो रहा हो, पीटी पंप हमारा सही से काम ना कर रहा हो, या फिर हमारा और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो मेनली जो रीजन है ये है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइन चोक हो रही हो या पीटी पंप में हमारा काम ना कर रहा हो। तो उससे ये जो हमारा लूब ऑयल है, अगर इसका प्रेशर कम होगा तो ये हमारा पूरा इंजन में सर्कुलेट होता है। ये हमारा पूरा डीजल इंजन में सर्कुलेट होता है। अगर इसमें लूब ऑयल का प्रेशर कम रहेगा तो इंजन में फ्रिक्शनल लॉस बढ़ जाएंगे। फ्रिक्शनल लॉस बढ़ेंगे तो वियर एंड टियर होगा, और जनरेटर का जो अंदर इंटरनल जो पार्ट्स रहते हैं वो काफ़ी कॉस्टली रहते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसमें लुब्रिकेशन मेंटेन करने के लिए लूब ऑयल का प्रेशर मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक सेफ्टी इंटरलॉक दिया होता है, और इसका हम लोग इसको इंटरलॉक से अगर इसमें प्रेशर डाउन होता है तो ये करते हैं। और तीसरा जो हमारा ये है लूब ऑयल का टेम्परेचर। लूब ऑयल का टेम्परेचर भी दोस्तों ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लूब ऑयल का टेम्परेचर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर से कूलेंट, ये हमारा ये जो आपको एक थिम्बल से दिख रही है ऊपर से, ये टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंस करता है लूब ऑयल का। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है जो जिससे वायर निकली हुई है, जिस स्विच से। ये टेम्परेचर सेंसर से हमारा
अगर ये वायर ब्रेक होती है या फिर हमारा टेम्परेचर लूप ऑयल का बढ़ता है तो भी हमारा सिस्टम में अलार्म आएगा और सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा, मीन्स हमारा सिस्टम बंद है। तो और ये है हमारा स्पीड सेंसर और पिकअप सेंसर भी हम इसे बोलते हैं, जो जनरेटर के अल्टरनेटर के स्पीड को मेज़र करता है। अगर हमारा स्पीड बढ़ जाती है, जैसे आरपीएम हमारे 1500 होते हैं, तो इसमें टॉलरेंस जो होता है 1% का होता है। अगर आरपीएम हमारे बढ़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा घट रहे हैं तो इसमें ये अलार्म जनरेट करता है। ये पिकअप सेंसर भी होता है। जब जनरली हम स्टार्ट करते हैं तो ये एक जब हमारा सेल्फ से स्टार्ट होता है तो अल्टरनेटर की स्पीड को मेज़र करता है। उसी के थ्रू हम लोग जो ऑयल का फ्यूल इंजेक्टर का एक्चुएटर होता है ओपन होता है। तो इससे हमारा 1500 आरपीएम जो अल्टरनेटर घूमता है, जो स्पीड से घूमती है, तो उसको ये मेज़र करता है। तो इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इट विल ऑल्सो क्रिएट अ अलार्म। तो ये हमारा हो गया स्पीड सेंसर और पिकअप सेंसर। ये जो भी दोस्तों मैं अलार्म बता रहा हूँ ये सारे डीजल जनरेटर में कॉमन रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये किर्लोस्कर का है तो इस पर ही ये रहेंगे। तो सारे डीजल जनरेटर में ये सेफ्टी इंटरलॉक होते हैं। तो आप लोगों को इसको बहुत ध्यान से देखना है और मैं आपको पूरा लाइव वीडियोज़ में दिखा रहा हूँ। और उसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए मैं अब दूसरी तरफ आ गया हूँ। तो यहाँ पर है हमारा कूलेंट का टेम्परेचर। कूलेंट, ये देखिए यहाँ से हमारा कूलेंट हमारा सर्कुलेट हो रहा है। कूलेंट के लिए सर्कुलेशन के लिए यहाँ पर कूलेंट का टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। कूलेंट का टेम्परेचर सेंसर हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है कूलेंट का तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट करता है। तो कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ने का जो मेन रीज़न होता है, या तो हमारा रेडिएटर काम नहीं कर रहा है या फिर रेडिएटर को ठंडा करने के लिए जो कूलिंग फ़ैन लगी हुई है, ये जो आगे फ़ैन लगा हुआ है इंजन के साथ में, इसमें कोई दिक्कत है। और या फिर रेडिएटर क्लीन नहीं है, उसके थ्रू हमारा भी दिक्कत हो सकती है। या फिर हमने कहीं से हमारा कूलेंट लो लेवल का जो अलार्म है वो नहीं आया और कूलेंट हमारा कम हो गया। तो अगर कूलेंट कम होगा, थोड़ा ही कूलेंट हमारा सर्कुलेट होगा तो वो हीटअप ज़्यादा होगा, तो उससे भी हमारा टेम्परेचर अलार्म आ सकता है कूलेंट का। तो कूलेंट का टेम्परेचर का अलार्म यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये हमारा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं जो एयर जो सक करता है, मीन्स जो हमारा एयर फिल्टर होते हैं उसमें किस तरीके से सेफ्टी इंटरलॉक लगे रहते हैं। सेफ्टी इंटरलॉक इन द सेंस, यहाँ पर आपको इसे मैनुअली देखना है। इट विल नॉट क्रिएट अ अलार्म बट यू हैव टू वॉच इट मैनुअली पर डे। सो वेन एवर वी स्टार्ट द DG, बिफोर स्टार्टिंग DG वी हैव टू सी ऑल दिस इंडिकेटर्स। ये हमारा वैक्यूम इंडिकेटर है। वैक्यूम इंडिकेटर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एयर फिल्टर के बाद में लगा हुआ है। अगर हमारा एयर फिल्टर चोक हो जाता है तो वैक्यूम इंडिकेटर क्या होता है कि स्प्रिंग और एक वॉशर की एक कपलिंग होती है, मीन्स वो वॉशर रेड कलर की होती है। अगर एयर नहीं मिलेगी तो वो स्प्रिंग क्या है दबती है, तो वॉशर क्या है रेड कलर की होती है, तो वो आपको रेड यहाँ पर दिखाई देगा। तो रेड दिखाई देगा तो आप समझ जाइए कि ये एयर सक नहीं हो रही है, मीन्स एयर फिल्टर में कोई दिक्कत हो गई है या एयर फिल्टर हमारा क्लॉग हो गया है। तो इसके लिए आपको एयर फिल्टर को या तो चेंज करवा दीजिए या फिर अगर उसमें थोड़ा सा मार्जिन है तो उसे क्लीन कीजिए। तो क्लीन करने के बाद आप देखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वैक्यूम इंडिकेटर अब सही लेवल पे है कि नहीं है, रेड वहाँ से हटा कि नहीं हटा, या स्प्रिंग हमारी नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे सेफ्टी इंटरलॉक्स का हम लोग यूज करते हैं DG में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।